नमस्कार, मैं डॉक्टर बागड़ी। आज अपन बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, जो कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में है। इससे संबंधित आज अपन बात करेंगे लेबर कंट्रोल, श्रम नियंत्रण एक परिचय, लेबर कंट्रोल एंड इंट्रोडक्शन, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले अपन ने मटेरियल कंप्लीट कर लिया, तो मटेरियल के बाद जब भी अपन कॉस्ट पे एनालिसिस करते हैं तो पहला नंबर मटेरियल का आता है, दूसरा लेबर कंट्रोल का आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लेबर, कईयों में यह चलता है कि पहले नंबर पे लेबर आएगा या मटेरियल कंट्रोल आएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बगैर काम नहीं होगा। लेकिन मटेरियल में भी लेबर की आवश्यकता होती है, मटेरियल को लाने में, मटेरियल को वाहन में डालने में, इन सब में लेबर की आवश्यकता होती है। श्रम को लागत का दूसरा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अपन बात करते हैं तो पहला नंबर मटेरियल और दूसरा कॉस्ट को दूसरा मानते हैं लेबर को। लेकिन लागत के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो श्रम को सर्वोपरि स्थान प्राप्त होता है। यह लागत के प्रथम तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि कुछ विद्वान श्रम को लागत का प्रथम तत्व मानने लगे हैं। इन विद्वानों का मत है कि लागत के प्रथम तत्व समझे जाने वाले कच्चे माल सामग्री को प्राप्त करने अथवा उत्पन्न करने में श्रम लगाना पड़ता है। श्रम लागत सजीव तत्व है, सामग्री की तरह निर्जीव नहीं है। इस तर्क में काफ़ी बल मिलता है, क्योंकि श्रम जो लेबर है वो एक निर्जीव नहीं है। मटेरियल निर्जीव है लेकिन लेबर सजीव है। यदि कोई राष्ट्र अपनी मानव शक्ति की कार्यकुशलता बढ़ाने में सफल हो जाता है तो उस देश के उद्योग धंधे निम्नलिखित 3 कारणों से कम लागत पर वस्तुओं का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं। देश में श्रम की कार्यकुशलता बढ़ने से उद्योग धंधों में व्यापार आने वाला कच्चा माल उनको सस्ते मूल्य पर प्राप्त हो सकेगा। दूसरा, उद्योग धंधे में लगे श्रमिकों की कार्यकुशलता 1 यूनिट बनाता 1.5 यूनिट बनाएगा, या 8 यूनिट बनाता हुआ 10 यूनिट बनाएगा, तो कार्यकुशलता भी बढ़ती है। और उनसे जो निर्मित पक्के माल की जो श्रम लागत है, लेबर कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति मान लो दिन में 100 यूनिट्स का उत्पादन करता है, उद्योग धंधों में कार्य करने वाले अप्रत्यक्ष श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ने से कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय एवं विक्रय संबंधी उपरिव्यय में कटौती होगी और वस्तु की कुल लागत कम हो जाएगी। श्रम पर उचित नियंत्रण स्थापित करने का महत्व स्पष्ट हो जाता है और किसी भी व्यवसाय को अपने श्रम संगठन को सुव्यवस्थित करने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए, ताकि श्रमिकों को सर्वोत्तम उत्पादकता, ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो सके। लागत के तत्व जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मजदूरी 2 प्रकार की होती है, लागत भी 2 प्रकार की होती है और मजदूरी भी 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस दृष्टिकोण से श्रम भी 2 प्रकार का होता है कि मजदूरी 2 प्रकार की होगी तो श्रम भी 2 प्रकार के होंगे, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। प्रत्यक्ष श्रम वह है जिसे प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट लागत इकाइयों से संबंधित किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष श्रम वह है जिसका प्रत्यक्ष बंटवारा संभव नहीं हो। दूसरे शब्दों में, यदि मजदूरी को विभिन्न उपकार्यों या वस्तुओं पर सुगमता से बांटा जा सकता है तथा यह उन श्रमिकों को दी गई है जो वस्तुओं के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, इसे प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं। अप्रत्यक्ष श्रम उस समय होता है जब श्रमिक वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगे होते हैं तथा मजदूरी को विशिष्ट उपकार्य या वस्तुओं के संबंधित नहीं किया जा सकता। निरीक्षकों को दी गई मजदूरी, मरम्मत कर्मचारियों को चौकीदार, जांच पड़ताल करने वाले, सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने वाले, समय लेखकों, कारखाना निरीक्षक, सफाई करने वाले आदि को दी गई मजदूरी, वेतन सभी अप्रत्यक्ष श्रम के
उदाहरण है। अप्रत्यक्ष श्रम का कभी कभार पूछ लेते हैं कि अप्रत्यक्ष श्रम के 2 उदाहरण